एक बड़ी विचित्र बात है। कोई बस जा रही थी कोटा से जयपुर, छोटी कथा है। तो हमारे देश में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक सबसे बड़ी बात थी कि अगर कोई पुरुष बैठा है और कोई महिला आ गई तो पुरुष बस में सीट छोड़ देता था और महिला को बिठा देता था। अब तो ऐसा हो गया है पुरुष भी महिला से कम नहीं है, वो भी महिला ही बैठा रहेगा। संस्कार कमजोर पड़ रहे। तो एक महिला चढ़ी, सीटें फुल हो चुकी थी, बस में खड़ी थी। तो एक आदमी उठकर खड़ा हुआ, बोला आइए श्रीमती जी आप बैठ जाइए। तो महिला बैठ गई। तो पड़ोस में दूसरा एक पैसेंजर बैठा था, उसने कहा आप बहुत ही भारतीय संस्कृति का निर्वाह कर रहे हैं। इस कलयुग में सब बिगड़ गए, वहां तुम नहीं बिगड़े। उठकर खड़े हो गए, इस महिला को बैठने का स्थान दिया। बोले स्थान दिया ये भारतीय संस्कृति है, लेकिन एक बात और भी थी कि मैं जानता हूं कि बस तेज चाल में चलेगी, जयपुर की यात्रा है, तो मेरे ऊपर जो सूटकेस रखा है वो गिरने वाला है। वो मेरे ऊपर गिरेगा, मेरे सिर के ऊपर, इसलिए मैं सीट छोड़ दिया, इस महिला को बिठा दिया कि गिरे तो इसके ऊपर गिरे, मेरे ऊपर। अभी जन सेवा तो हुई, लेकिन भावना ठीक नहीं। ऐसी चालाक भावना से की गई सेवा का कोई पुण्य नहीं होगा। भावना भी अच्छी होनी चाहिए। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी तैसी। शांति से बैठे रहना, पानी वानी पीने के चक्कर मत करो। लोग ये देखिए गुरु जी पिए तो हम भी पिएंगे, मेरी बराबरी मत करो। मैं प्रवचन दे रहा हूं, बोल रहा हूं, तुम थोड़े प्रवचन दे रहे हो। और फिर लोगों ने देखा इतना बड़ा गिलास पानी पिए। मैं इसलिए बड़े गिलास में पानी लेकर बैठता हूं कि एक बार ले लूं तो कम से कम 1.5 घंटे पीता हूं। बीच बीच वो देगा संत हमारा तो डिस्टर्ब होगा, आएगा फिर कटोरी खड़बड़ाएगा, बोतल खोलेगा, इसलिए बड़ा। और ये बड़ा गिलास भी, इतना बड़ा गिलास मेरे जीवन में पहली बार मुझको मिला है, और इसी गुरु पूनम में दान मिला है, दान मिला है। और ये सिल्वर का गिलास है, चांदी का गिलास, बहुत वजन गिलास, मजबूत गिलास। पर नाम नहीं बताऊंगा किसने किया। आप कहोगे तो बता भी दूंगा, लेकिन पूछा नहीं हूं बताऊं कि न बताऊं, पता नहीं बताना है कि नहीं बताना। कोई दान देता मैं पूछ भी लेता हूं बताना है कि नहीं बताना है। इसमें तो बता सकता हूं। ये हमारे भक्त हैं बॉम्बे के श्री आरबी सिंह जी। ये गिलास सोच कर लाए कि ये व्यास गादी पर प्रयोग होगा, इस ढंग से स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया। ताली बजा दो, खड़े हो। ये हैं हमारे आरबी सिंह, और इनकी पत्नी है श्रीमती आशा सिंह। खड़ी हो जाओ। वो हाथ हिला रही थी, मना कर रही थी बताना मत बताना। और मैं क्यों बताया जानते हैं? मैं इसलिए बताया कि इसमें बहुत लोग बैठे हैं, तो कभी किसी का और मन हो जाएगा तो कटोरी ले आएगा। बताने से प्रेरणा मिल जाती है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक
सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो। गुरु सेवा जन बंधु। तीसरी चीज है सत्संग। जो सत्संग की शरण ले लेता है, सत्संग सुनता है और सत्संग की राह पर चलता है, उसका भाग्य भी उदय हो जाता है। सत्संग में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, सबसे पहली बात सत्संग यदि ठीक से आपने सुना है तो सत्संग आपको फिसलने से बचाता है, सत्संग आपको गिरने से बचाता है, सत्संग आपको डाइवर्ट होने से बचाता है। आपकी एकाग्रता को सत्संग कंट्रोल करता है। अभी एक डॉक्टर उत्तर प्रदेश में मिला तो कह रहा था कि आपको पता नहीं है, आपके सत्संग से सबसे ज्यादा फायदा हमको हुआ। तुमने कहा क्या हुआ? बोले डॉक्टर बनते ही मन डामाडोल हो गया, और ज्यों ही मन डामाडोल हुआ आपका सत्संग मिल गया। और एक प्रवचन में तो ऐसा आपने इंजेक्शन दिया है मुझको, सारा दिमाग ठिकाने आ गया। अब मन एकाग्र है, अन्यथा शायद मैं बहुत पीटा भी जाता, मारा भी जाता, हॉस्पिटल भी तोड़ा जाता, मेरी दुर्दशा होती। लेकिन आपके सत्संग को सुन करके आज मैं बहुत टॉप का व्यक्ति बन गया हूं। ये आपकी कृपा है, सत्संग का कृपा है। मन को संभालने वाली अच्छी संगत ही है। और ये अच्छी संगत, अगर सत्संग के शब्द तुम्हारी मां सुना रही है तो भी उसको धन्यवाद दीजिए। आपके पिताजी सत्संग के शब्द बोल रहे, उनको धन्यवाद दीजिए। और ये सौभाग्य है जो आपके माता पिता सत्संग के शब्द बोलते हैं। प्रायः माता पिता भी सत्संग के शब्द नहीं बोल पाते। और यदि आपका भाई सत्संग के शब्द बोलता है, भाई को भी धन्यवाद दीजिए। और यदि गुरु का सत्संग आपको मिल जाए, सब काम छोड़ करके, शास्त्रों में लिखा है अगर भूख लगी है तो भोजन तैयार है, तो 10 काम छोड़कर भोजन कर लीजिए। लेकिन भूख लगी है और भोजन तैयार है और सत्संग भी तैयार मिल रहा है, तो उस भोजन को छोड़कर सत्संग सुन लीजिए, क्योंकि भोजन तो फिर मिल जाएगा। सत्संग के वो शब्द बार बार नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो विषय चेंज हो जाता है। जितनी बार सुनो एक नया मोड़ आता है सत्संग। तो जिसके जीवन में सत्संग का प्रभाव है, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली हो जाता है। और सत्संग के शब्द तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने बोला था। तो तुलसीदास कितने महान बने। सत्संग के शब्द सूरदास के सामने चिंतामणि नाम की वेश्या ने बोला था। सूरदास कृष्ण के भक्त बन गए। तुम अगर सत्संग के शब्द सुनने के लिए राजी हो तो तुम्हारे बूढ़े दादाजी रोज सत्संग के शब्द बोलते हैं, वहां से भी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये सत्संग की महिमा है। और मोबाइल की यूट्यूब में भी प्रवचन का लाभ है। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने मोबाइल की यूट्यूब में प्रवचन सुना है? दोनों हाथ ऊंचा करके बताओ। वेरी गुड, वाह वाह, नीचे करो।
और ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने आस्था भजन चैनल टीवी में 9 बजे रात को सुना है? दोनों हाथ उठाओ। बहुत लोग, 95% लोग हैं। लोग इतना सत्संग सुन चुके हैं, जब उनका खुद ही मन होता हम भी सुनाना शुरू करें। भाग्य होगा तो आपको भी श्रोता मिल जाएंगे, सुना देना। कोई न मिले तो फिर हमको ही सुना देना, हम भी सुन लेंगे अपना सत्संग दोबारा। सत्संग का शब्द दुख के बंधन से भी छुड़ाता है। एक मित्र अपने गुरु का दर्शन करने जा रहा था गुरु पूर्णिमा के पर्व पर। तो रास्ते में उसके मित्र का घर आता, तो उसने सोचा आम के आम गुठलियों के दाम मित्र से मिल लूं, गुरु से दर्शन कर लूं। तो मित्र के घर भी चला गया और मित्र से मिला, और मित्र से मिलकर के कहा, मित्र गुरु के पास जा रहा है। तो मित्र ने कहा, मेरी ओर से भी 1100 रुपये दक्षिणा लिए जाओ, मुझे तो टाइम नहीं, लेकिन दक्षिणा पहुंचा दो। बहुत से लोगों के द्वारा दूसरे भक्त लोग दक्षिणा भेज देते। दक्षिणा लेकर जब निकला तो बरामदे में एक पिंजड़ा टंगा था, उसमें एक सुआ था, तोता पंछी। उसने पूछा कि तुम गुरु के पास जा रहे हो, तुम्हारा गुरु कैसा है? बोला, मेरा गुरु तो बंदी छोर है, जन्म मरण के बंधन से छोड़ा देता है। तो सुआ ने कहा, तोता ने कहा, अगर तुम्हारा वास्तव में गुरु बंदी छोर है तो उससे पूछ लेना, ये पिंजड़े का बंधन मेरा कैसे छूटेगा, पूछ के बताना, क्योंकि मैं पिंजड़े के बंधन में फंस गया। तो उस भक्त ने कहा, पूछ लूंगा, जा ही रहा हूं, बोले लौट के बताना क्या उत्तर मिला। गुरु के पास पहुंचे, गुरु को चरण पखार कर, फूल भेंट करके, दक्षिणा देकर, वस्त्र देकर, आरती करके, शांति से बैठ कर पूछा, गुरुदेव, एक मित्र के यहां से होकर आ रहा है, एक पिंजड़े में बंद सुआ था तोता, उसने पूछा था बंदी शोर से पूछना मेरा बंधन कैसे छूटेगा, तो कुछ उत्तर है? इतना सुनते ही गुरु बेहोश होकर गिर पड़ा, आधा घंटे होश ही हो जाए। तो उस भक्त ने सोचा कि अब दोबारा नहीं पूछूंगा, एक बार बेहोश हुई, आधा घंटे में होश आया, दोबारा पूछो तो मर ही जाएंगे गुरुदेव। और उस तोता पंछी पर बहुत नाराज हुआ भक्त, बोला उठ पटांग प्रश्न पूछता है, गुरु को रिएक्शन कर गया कुछ। प्रश्न भी बड़े खतरनाक है। कई लोग मेरे पास आ जाते, बोलते आपसे प्रश्न पूछना। हमने कहा प्रश्न मत पूछना, बेहोश हो जाऊंगा। बोले नहीं नहीं आप उत्तर दे दो। हमने कहा उत्तर देना कोई आसान नहीं, किसी के प्रश्न का उत्तर उसी के पास होता है, दूसरे के पास कहाँ है। तो बोले नहीं पूछूंगा जरूर। पूछ लेते, कभी संतुष्ट हो जाते हैं, कभी लोग नहीं संतुष्ट होते, क्योंकि सबकी सोच अलग है। तो भक्त गुरु के चरण छूकर विदा हुआ, शाम को लौटा उसी रास्ते से, फिर मित्र के घर गया और तोता पंछी से मिला, कहा कि तुम बहुत मूर्ख आदमी हो। ऐसा प्रश्न पूछा कि मेरा गुरु प्रश्न पूछते ही बेहोश हो गया। ऐसा सवाल क्यों किया तुमने? बोले और कुछ कहा गुरु ने? बोले कुछ नहीं कहा, बस सुनते ही बेहोश हो गए। बोले होश में आने के बाद कुछ और पूछा? बोले एक बार में तो ये हाल हुआ, दोबारा पूछते मर जाता। तोता पंछी ने कहा तेरे गुरु ने उत्तर मेरे लिए दे दिया है, लेकिन गुरु की भाषा हर व्यक्ति समझ नहीं सकता है। मैं समझ गया हूं, तुम जाइए, अभी मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। 5 मिनट के बाद तोता चिल्लाता है और बेहोश होकर के पिंजड़े में गिर जाता है। घर मालिक दौड़ कर आता है कि तोता को क्या हुआ, बीमारी कौन सी आई? तोता मरा पड़ा है। पिंजड़ा खोला घर के मालिक ने और उस तोते की टांग पकड़कर फेंक दिया कि मर चुका है। और ज्यों ही फेंका वो फुर्र से उड़ गया। उसने कहा गुरु ने यही सिखाया था, जब तक तू बेहोश नहीं होगा तब तक निकल नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? तुम सब घर में जाके बेहोश हो जाओ। माया मोह के पिंजड़े से निकल जाओगे।
इसका अर्थ ये नहीं है। कहने का तात्पर्य है, मरने से पहले मर लिया पर का स्मरना फिर का। मरना तो एक दिन है, लेकिन मरने से पहले थोड़ा मर कर देखो। मर कर देखना मतलब जहर पीना है नहीं, ट्रेन के नीचे कटना नहीं, तो क्या करना, कैसे मरो, यानी मरे हुए जैसे थोड़ा जी कर देखो। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में एक गांव में मैं पधरौनी गया किसी के घर, तो उस घर के लोगों ने एक ही बात कहा, बेटे बहू ने, कि हमारे पिताजी को समझाओ, आप ससुर को समझाओ। उन्होंने कहा इनको क्या समझाना। बोले 2 साल से न जाने क्या हुआ है, खाने को पूछो तो खा लेते, और ना पूछो तो भूखे बैठे थे। कपड़ा नया लाकर दे दो तो पहन लेते हैं, ना दो तो पुराने फटा पहने जाते। तो हमने कहा तो बड़ी अच्छी बात, तुम लोगों को शांति मिल गई। बोले शांति नहीं, टेंशन बढ़ गई, इनकी फिक्र में लगे रहते हम। बोले दाल में नमक ज्यादा है तो भी नहीं कहते ज्यादा है, सब्जी में नमक कम है तो नहीं कहते कम है, और कोई कुछ भी करता है उसको देखते ही नहीं, बोलते ही नहीं। जब देखो तो रामायण खोलकर पढ़ते हैं, गीता खोलकर पढ़ते हैं, तुम्हारा प्रवचन सुनते हैं। मुझे लगता है तो दिमाग फेल हो गया क्या? तो मैंने कहा दिमाग फेल हो गया तो गीता रामायण कैसे पढ़ेगा? बोले ये बात तो सही है। तो मैंने उस बूढ़े बाबा से पूछा क्या हुआ आपको? बोले हुआ हमको कुछ नहीं, हुआ इन्हीं लोगों को। बोले हम इनको सबको बहुत डांट कर देख लिए, डपट कर देख लिए, कह सुन कर देख लिए, सब लोग हमसे मुंह बोलना बंद कर दिए। आखिरी में मेरी उम्र 75 साल है, अब मैंने सबको डांटना फटकारना सब बंद कर दिया है। प्रेम से रहता हूं, जो मिल जाता है खा लेता हूं, नहीं मिलता संतोष कर लेता हूं, और सबको धन्यवाद दे देता हूं, और गीता रामायण पढ़ता रहता हूं, तुम्हारा प्रवचन सुनता रहता हूं, दुनिया की टेंशन खत्म हो। तो हमने कहा ये कैसा ज्ञान है? बोले मरने से पहले मर लिया, मरने से पहले मर गए। बोले एक दिन मरना तो था ही, तो उसका आनंद ले रहे हैं, निश्चिंत हो गए। ये सर्विस से तुम रिटायर क्यों होते हो? रिटायर होने का मतलब है कि अब आनंद लेने का अवसर आ गया है, लेकिन लोग रिटायर यानी फिर से टायर बनते, आनंद नहीं ले पाते, बहुत परेशान हो जाते हैं। गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग, तो जिसका जीवन सत्संग में डूबा है उसका भाग्य उदय हो जाता है। और जिसके अंदर वैराग्य है, वैराग्य क्या चीज है? किसी के धन को देख करके मन में लालच ना आए तो समझो वैराग्य। और किसी रूप को देख करके भी मन में राग न पैदा हो तो समझो वैराग्य। और किसी का सामान देख कर भी लालच न आए तो समझना कि वैराग्य।